जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आजकल हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें हम आइडेंटिटीज बेस्ड यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। तो इसको एक एक करके देखेंगे हम लोग, लेकिन ज़रूरत है कि आप ज़रूर इस फार्मूला को याद रखें। और हमने इसका एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस सारे फार्मूला को एक एक करके याद कर लें, आप बार बार लिख लिख करके उसको प्रैक्टिस करें और सवाल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको सीखें। इससे एक क्वेश्चन रहता है पेपर में। ये क्वेश्चन जैसे सामने आपका है, ये CGL का क्वेश्चन है, 27/7/2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जाता है और ख़ासकर जो रेलवे का वैकेंसी आने वाला है ग्रुप D का, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और जो NTPC का एग्ज़ाम होता है उस सब में तो ये रहता ही रहता है। तो आप इसको देखिए एक एक करके क्वेश्चन को। इस सवाल में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल देना है। मान ज्ञात करना मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तब यहाँ पर देखिए 7.35 को इससे मल्टीप्लाई किया गया है, 7.35 से, और 2.25 को फिर 2.25 से डिवाइड करना है 0.24 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि a, इसको a मान लेते हैं, a गुने a हो गया। यहाँ पर b इसको मान लें तो b गुने b, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। इसी आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम है। तो सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7.35 का स्क्वायर माइनस 2.25 का स्क्वायर, यही बन जाएगा अपॉन 0.24। अब एक बार इसमें जोड़ना है, एक बार घटाना है, आइडेंटिटीज यही कहता है। तो 7.35 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 3 3 6 और 3 7 2 9, 9.6 हो जाएगा। और एक बार घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1, 35 में से 25 घटाएंगे 10, और 7 में से 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2.24। अब देखते हैं कि ये पॉइंट के बाद ये 0 हट जाएगा 0, पॉइंट के बाद 0 का कोई इतना मतलब नहीं रहता, उसको हटा भी सकते हैं। तब ये होगा 9.6, ये 5.1। तो एक डिजिट के बाद इसमें पॉइंट है, एक डिजिट के बाद इसमें, इसको हटाओ तो 2 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट है, दोनों डिजिट हट गया। 24 चौका 96 और 4 को 5 से 51 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 204। तो इसको जल्दी से आप इसको बना लेंगे। तो ये सवाल जल्दी से कैसे करेंगे आप, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिख रहा है कि a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो इसको एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 घटाएंगे तो एक बार हो जाएगा 5.1, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9.6। इसमें 0.24 से गुना डिवाइड कर दीजिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हट जाएगा। इसमें 2 डिजिट का पॉइंट था, ये हट जाएगा ऊपर से, 24 चौका 96, 204 आएगा आंसर। इस तरह से इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये परफेक्शन आपको तभी आएगा जब आप बराबर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा मान के चलिए कि लगभग 100 क्वेश्चन रोज मैथ का बनाइए। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है यदि मैथ में SSC में, तो आप मान के चलिए उसका डबल रोज प्रैक्टिस करेंगे। 2 घंटा रोज मैथ बनाएंगे तो मैथ में स्पीड बन जाता है। तब आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक नहीं होना है। तो प्रैक्टिस कीजिए जम के। 2 घंटा ऐसा समझ लीजिए कि हमें 2 घंटा मैथ बनाना है। शुरू में कम बनेंगे, बाद में धीरे धीरे ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो 100 क्वेश्चन तक आप इसको बनाइए रोज और मैथ को परफेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इसको आप देखिए एक एक करके। इसमें कहते हैं 4 इंटू दिस अपॉन दिस, मतलब 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब को 4 से गुना करके इतना से डिवाइड करना है। ऐसे करने लगे तो बड़ा लंबा चौड़ा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमने पहले भी वीडियो में बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। सारा फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो जाएगा और उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे भी आपको याद रख पाते हैं या फिर याद कर पाते हैं तो उसको एक एक करके देखिए और उसको प्रैक्टिसाइज करके आप अपना बना लीजिए। औजार मजबूत रहेगा तभी सवाल बनेंगे, ये निश्चित है। तो आप इसको देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू,
इस फॉर्मूला को हम एक बार फिर लिख रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यदि गौर करेंगे तो क्या है, a माइनस बी यानी एक बार इसमें से घटाया गया है, फिर ए स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर और प्लस ए बी। तो 17 को 7 से गुना करते हैं तो 119 आता है। सेम चीज़ यानी ये वाला आपको नीचे दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, तो 17 माइनस 7 ये कर देंगे और इसको लिखेंगे 17 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा 119, 119 अपॉन कितना, सेम चीज़ दिया हुआ है नीचे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119। अब ये दोनों चीज़ कट जाएंगे तो बचा कितना, 4 इंटू 17 में से 7 गया 10 यानी 40। अभी तो आप लिख के करेंगे, शुरू में आपको चूंकि फार्मूला अभी याद नहीं है तो आप धीरे धीरे लिख करके करेंगे। जब आपको आ जाएगा तो आप देख करके ही बताएंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे भी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 17 घटे 7 10 होगा, 10 को 4 से गुना करेंगे 40 होगा। तो ये सब क्वेश्चन 5 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन सब है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस तभी आपका प्रॉपर होगा जब आप फॉर्मूला को कंठस्थ कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे आपको ज़रूर करना होता है, जब तक आप उसको करेंगे नहीं मैथ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और फिर आपको इसमें टाइम लग जाएगा। तो ज़रूर पहले फार्मूला याद कीजिए अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रा के क्वेश्चन को। तो ये जितने भी आइडेंटिटीज के 10 फार्मूले हैं इसको आप ज़रूर कंठस्थ कर लीजिए और इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। 1 नंबर तो निश्चित इसमें आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है, बनाइए इसको। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसको a मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और सेम चीज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तब एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं खुद भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कट गया तो यानी a स्क्वायर 2 स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आइडेंटिटीज कहाँ से आ जाता है, इन्हीं दोनों फार्मूला को ऐड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनता है। यही काम यहाँ पर भी करेंगे, इसको देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर अपॉन सेम चीज़ नीचे दिया हुआ है 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब ये दोनों कट गया, आंसर 2। यानी इस तरह के फॉर्मेट में यदि रहेगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, इस आइडेंटिटीज को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको याद रख लेना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। यहाँ पर जो आंसर निकलेगा इसी फॉर्मेट पे तो कितना निकलेगा 2, तो 2 आंसर आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही है। एक और, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने वहाँ पे देखा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको समझिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाता है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, इससे घबराना नहीं है कि ये बीच में होता है कि इधर होता है, ये आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ब्रैकेट हटाते हैं, साइन चेंज होगा तो इसके पीछे प्लस, तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, फिर माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों कट जाएगा तो बचा 4ab। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि ये रहता है तो इसका आंसर क्या आता है, आइडेंटिटीज क्या आता है, 4ab। यानी कहने का मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको लिखेंगे 4ab। यहाँ पर माइनस हो, यदि प्लस हो जाता है तो क्या बनता है, अभी बताया था मैंने इससे पिछले सवाल में, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखा था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों व्यंजक को आप ध्यान रखें, इस पर भी सवाल पूछा जाता है, इसी पर यह सवाल बेस्ड है, तो इस आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसको देख लीजिए एक बार, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इसको देख लीजिए, और इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो इसको आप देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, अभी देखा आपने 4ab, a की जगह ये, b की जगह ये, 4 इंटू 0.576 इंटू 0.324 अपॉन कितना, 4 इंटू 0.162 इंटू 0.288 या 0.288, पीछे जीरो भी लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो लगा दो, यहाँ भी। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद इसको हटाओ, 3 डिजिट के बाद इसमें भी पॉइंट हट जाते हैं। बच्चे पॉइंट से घबराते रहते हैं, गिन करके हटा दो आप। अब 162 दूना होता है 324, 288 दूना होता है 576, तो बचा 2 गुने 2 यानी 4। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ काटना कूटना था, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जो आइडेंटिटीज पर बेस्ड होता है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई माथापच्ची नहीं है। 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप भरवली कर सकते हैं या थोड़ा बहुत आपको पेन चलाना पड़ा तो आप कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि आप आइडेंटिटीज़ को याद करें और उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको करिए प्रैक्टिस। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ और नया क्वेश्चन लेकर के, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर खोलिए, बैठ करके आप आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला को लिख लिख करके याद कीजिए, या वैसे आप याद रख पाते हैं तो याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।